जो पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने आप पर कुछ आरोप लगाए थे। आपने एक ट्वीट भी सफाई में किया था और आपने कहा था कि ईमानदारी से काम करने वालों को ये नतीजा मिल रहा है। इस तरह का कुछ ट्वीट आपने किया था। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने जो हायरिंग की है दिल्ली महिला आयोग में वो अपने चहीते लोगों की है और कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी। थोड़ी सी सफाई उस मामले पर चाहूंगी आप दें। जिस लेडी की आप बात कर रहे हैं वो लेडी कांग्रेस की एमएलए थी और उन्होंने 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग में एक केस की सुनवाई करी है। दिल्ली महिला आयोग अंडर माय लीडरशिप, और 6 इयर्स का ही डेटा मैं अभी दे रही हूँ, 8 इयर्स का तो बहुत ज़्यादा है, 125,000 केसेस हमने हैंडल करे हैं। तो आप देखिए कि उन लोगों की बातों पे तो क्या जवाब दूं जो काम ही नहीं करते। हम अपने काम को पूजा मानते हैं। और जिस केस को आप मेंशन कर रहे हैं, इस तरीके से तो बहुत इनाम मिले मुझे। मेरे पे आई एम द ओनली सिटिंग चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर विमेन जिसको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं दी है। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने मेरे ऊपर बार बार एफआईआर दर्ज करी है, क्योंकि डराना है ना, धमकाना है ना। भाई अगर मैं बोलूंगी तो आवाज तो चुप करनी पड़ेगी। तो झूठे फर्जी केस लगाओ तो इन्हीं महिला की जिन्होंने 8 साल में एक केस की सुनवाई करी, उनकी केस कंप्लेंट पे मेरे ऊपर केस रजिस्टर हो गया है। और वो केस अभी हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने स्टे दिया है बिकॉज इट इज अंडर हाई कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हाई कोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया है मेरे फेवर में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में जब महिलाएं आवाज़ उठाती हैं और जब महिलाएं सिस्टम को ललकारती हैं, तो सिस्टम इतना बड़ा दिल का भी नहीं होता कि उस ललकार को सुनकर उसकी मदद करे। नहीं, सिस्टम उल्टा उसी को दबाता है। तो उस महिला पे जिसने 8 साल में एक केस की सुनवाई करी, उससे आज तक किसी ने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। पर मैं पिछले 6 सालों से हर कोर्ट में जा जाके अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि भाई मैंने काम किया है, अगर काम करूंगी तो लोगों के साथ होगा ना। 1 लाख केस जब मैं दिल्ली महिला आयोग थी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। तो हम काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से काम करूंगी। और मैं इनकी एफआईआर से डरती नहीं हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास कोई इधर से उधर इतना सा भी 5 रुपए की भी कोई हेरा फेरी नहीं है। अगर होती तो आपको लगता है कि मैं आज यहाँ बैठी होती? मेरी तो चोटी पकड़ के मेरे को इन्होंने तिहाड़ जेल में डाल देना था। तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में। मैं बिल्कुल 100% ऑनेस्ट हूँ और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कफन सर पे लेकर मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इस तरीके के इतने बड़े बड़े लोगों से, चाहे वो राम रहीम जैसा क्रिमिनल हो, चाहे वो ये ब्रिजभूषण जैसा गुंडा हो, चाहे वो इससे बड़े बड़े क्रिमिनल जिनके ऊपर हमने एफआईआर कराई है, जिनको हमने इतना स्ट्रांग एक्शन कराया है, इनके ऊपर जब हम कर रहे हैं तो उल्टा छींटा तो हम पे आएगा ही आएगा। और मैं ये भी मानती हूँ कि जब वो छींटा आएगा तो हमें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि उनका काम सेवा हो। तो मैं अपने काम को सेवा की तरह करती हूँ और दिलो जान से करूँगी। और ना मैं इनकी एफआईआर से डरती, ना मैं इनकी जेलों से डरती। इनको जो करना है कर लें, लेकिन मैं जो मकसद पे निकली हूँ महिलाओं को न्याय दिलाने का, वो मैं दिला के रहूँ।